हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डस्टी ने सुबह होने के पहले ही मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर ली है। अभी लोग उठ रहे हैं और उठकर सोच रहे हैं कि क्या हम आज मॉर्निंग वॉक पर जाएं, लेकिन डस्टी ने ऑलरेडी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर ली है। और डस्टी ने दोस्तों आज चले हैं 4308 स्टेप्स। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये मेरी वॉच ने काउंट किए हैं। डस्टी मेरे साथ गई थी तो डस्टी के भी सेम स्टेप्स हुए। इस तरह से डस्टी ने 4000 स्टेप्स मॉर्निंग होते ही कंप्लीट कर डाले हैं। और अब डस्टी लगभग टाइम हो रहा है 5:45 पे डस्टी हमारी ऊपर बैठकर सुबह अच्छी तरह से होने का इंतज़ार कर रही हैं कि कब सनराइज होगा। अभी ये डस्क का मज़ा ले रही हैं और इतना बेहतरीन लग रहा है डस्टी को आज, बिकॉज आज सच में डस्टी बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग वॉक पर गई थी। डस्टी के पैर में लग गई थी चोट दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा। डस्टी के पैर में चोट लगने की वजह से हम लोग डस्टी को बाहर नहीं ले जा पा रहे थे, बिकॉज डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि अभी ये जितना कम चलेगी उतना ही अच्छा होगा इसके लिए, जिसकी वजह से हम डस्टी को बाहर नहीं ले जा पा रहे थे और ले गए। डस्टी अपने आप घर में ही रहती थी, छत पे आती थी, छत पे खेलती थी और फिर वापस बैक टू होम हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अब डस्टी, पहले इन्होंने 2 दिन की दवा खाई, उसके बाद इन्होंने 5 दिन की दवा खाई और ओवरऑल 7 डेज की दवा खाने के बाद अब डस्टी टकाटक हो गई हैं, पहले से चकाचक भी हो गई हैं। तो अब डस्टी को आराम से आप मॉर्निंग वॉक पे ले जाइए। आज मैंने इनकी एक आदत थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो कि ये थी कि ये किसी भी गाड़ी को देख के चेस करती थी। तो जो मैं एक प्लास्टिक का पाइप छोटा सा, जो कि बिजली के वायर डालने जिसमें डालते हैं, मतलब वायरिंग में काम आता है, वो पाइप में लेके गया था साथ में। और जब भी कोई गाड़ी जा रही थी तो मैं इसके सामने वो पाइप लगा दे रहा था, जिससे इसने रिस्पॉन्ड किया है एटलीस्ट 6 टाइम्स। ये जो चेस करती है कार्स को, बाइक्स को, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो वो इसने थोड़ा सा डाउन कर दिया था। 4 ऑब्जेक्ट इसने जहाँ तक चेस किए थे और 6 ऑब्जेक्ट्स को इसने छोड़ दिया था। तो दोस्तों वो पाइप काम आई, बिकॉज मुझे इसकी ये आदत धीरे धीरे करके छुड़वानी है। जो ये गाड़ियों को चेस करती है, हमारे बगल में एक लोग रहते हैं, उनके पास लैब्राडॉग है और वो उस लैब्राडॉग के साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं। मतलब वो डिस्टेंस जिसमें मैं चल के आया हूँ 4000 स्टेप्स, तो वो एटलीस्ट चलते होंगे 15000 स्टेप्स, बिकॉज वो यहाँ से काफ़ी दूर जाते हैं। यहाँ पे हमारा इस्कॉन टेम्पल पड़ता है हमारे घर से, तो वो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और आते हैं, और वो दोनों टाइम अपने डॉग को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं। एक बार मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं, एक बार इवनिंग वॉक पे लेके जाते हैं। और उनका डॉग भी काफ़ी हेल्दी रहता है। इवन जब बारिश का टाइम था तब भी अंकल डॉग को लेके गए थे और ड्रिजलिंग हो रही थी, तो उस ड्रिजलिंग का मज़ा हमारे जो लैब्राडॉग था उसने भी लिया था दोस्तों। तो वो अपनी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करते हैं, ना ही इवनिंग वॉक मिस करते हैं, बिकॉज वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो उनको एक कंपेनियन मिल गया है, प्यारा सा लैब्राडॉग। तो वो लैब्राडॉग के साथ अपनी जो ओल्ड एज है उसको अच्छे से मना रहे हैं और उसके साथ खुश रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है दोनों लोगों को देखते हुए। आज की दोस्तों जहाँ ज़िंदगी में इंसान बिना मतलब के एक दूसरे से बात नहीं करता है, और यदि 2 लोग लाइक माइंडेड मिल जाएं तो इसका मतलब है कि उन पे भगवान की कृपा है, बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल आजकल मिलते नहीं हैं। हर इंसान के अपने अलग ओपिनियन है, हर इंसान एक चीज़ को अलग अलग तरीके से देखता है। तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि किसी सेम पॉइंट पे 2 लोगों का मत सेम। तो इसीलिए कभी जैसे आप कोई कंपेनियन बनाना चाहें तो कभी उस बंदे का टाइम मैच नहीं होगा, कभी वो सोना चाहेगा, कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा जिसकी वजह से आपकी कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी। अगर दोस्तों आपकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई तो फिर मज़ा कम हो जाता है, बिकॉज जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनका मज़ा तभी है जब आप कॉन्टिन्यूटी के साथ उनको करते हैं। यदि आप कभी जिम गए हैं और आपने कॉन्टिन्यूटी बीच में ब्रेक करी है, तो जब आपने फिर से रीस्टार्ट करी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। तो दोस्तों उसी तरह का इसका भी है, बट डॉग एज अ कंपेनियन होता है तो उसका दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि डॉग के साथ, क्योंकि डॉग आपका है, आप जब चाहोगे जिस टाइम चाहोगे उस टाइम आप जा सकते हो, आपके लिए बड़ी सहूलियत रहे।
और दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। डॉग का फ़ायदा ये होता है कि डॉग की मॉर्निंग वॉक हो जाती है। अच्छा, मैं सुबह-सुबह बहुत सुबह इसको लेके चला जाता हूँ। आज डस्टी जाग गई थी 4:30 पे शायद, 4:30 पे जाग गई थी और 4:45 पे हम लोग बाहर निकल चुके थे और अभी हम लोग आए हैं 5:30, 5:40 के पास वापस। दोस्तों, बारिश का मौसम चला ही गया है एक तरह से, तो अब बाहर ज़्यादा पानी नहीं भरा हुआ है, जिसकी वजह से डस्टी को बाहर ले जाने में भी आसानी होती है। कहीं गंदगी नहीं होती है, कीचड़ नहीं होता है, आराम से डस्टी चली जाती है और हमारा एक 1.5 किलोमीटर का राउंड मार के आ जाती है। और दोस्तों, हमारे बगल में एक रोड है जो कि ब्रांड न्यू बनी हुई है राइट साइड में, तो वो एक बढ़िया स्ट्रेच है, मतलब नियर टू 150 मीटर्स का स्ट्रेच है वो। तो 150 मीटर्स में हम लोग 2 राउंड मार लेते हैं, जबकि हम आधा ही आधा मारते हैं, मतलब 100 मारते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड पे वो ऐसी जगह टच हो रही है जहाँ पे डॉग्स बैठे रहते हैं, तो वो डस्टी को देख के बाग करने लगते हैं और एक दूसरे लोगों के लिए हैक्टिक सा माहौल बना देते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों हम उधर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। 100 मीटर्स के बाद ही हम बैक मार जाते हैं, जिसकी वजह से वो डॉग्स डस्टी को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज जो स्ट्रेच है वो एजेस पे, एंड्स पे राउंडेड है, तो इसकी वजह से वो डस्टी को देख नहीं पाते हैं और हम लोग शांति से जाते हैं और शांति से चले आते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए एक ये अच्छा पॉइंट है, अच्छी चीज़ है कि हमारे घर के बगल में अभी एक टकाटक रोड बन गई है। और दोस्तों, अब लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, अब लोग उठ रहे हैं, बिकॉज उजाला हो गया है, तो अब वो फ्रेश होके निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। आजकल दोस्तों यहाँ पर जब से बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट्स बन गए हैं और जब से अपार्टमेंट्स में लोग आ गए हैं, तब से ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, बिकॉज लोग देख के ही लोगों को कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो उसमें से बहुत कम लोग पहले मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, बट अभी क्या है कि अभी जब से देख रहे हैं कि सब बाहर लोग आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और कॉन्शियस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो सब बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं। और आर्मी वाले अपने बंदे रोड्स पे दौड़ते मिल जाएंगे आपको। कई डॉग ओनर्स हैं जो अपने डॉग्स को लेके आते हैं, वहाँ पे घुमाते हैं, घुमाने के बाद क्योंकि यहाँ पे कोई पार्क नहीं है अगल बगल, तो जिसकी वजह से हम लोगों को ऑन द वे जाना पड़ता है। बट क्योंकि एक साइड की रोड बनी नहीं है, तो उसमें ट्रैफिक रहता नहीं है, बिल्कुल उसको कोई चलता ही नहीं, तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो डस्टी का दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मामला हुआ है। कल डस्टी का रॉयल कैनिन आ गया है, इनका जो डब्बा है वापस से भर गया है। डस्टी के दांत एकदम हीरे की तरह चमक रहे हैं, बिकॉज डस्टी वो जो दांत साफ करने वाली बोन होती है, वो डस्टी बड़े प्यार से खाती है, बहुत खुश होकर। तो वीकली वो खाती है, तो कल डस्टी को उसका भी आनंद मिला। अब डस्टी क्या हो रहा है कि डस्टी कल खाना नहीं खा रही थी, तो एग का यॉक जो होता है वो डाला गया है, तब डस्टी ने भोजन किया है और डस्टी की हालत काफ़ी सही है। अब कोई ऐसा इनको प्रॉब्लम नहीं है कि जो प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से डस्टी की हेल्थ डाउन हो। अब डस्टी हमारी फुल फ्लेज में बैक है, वापस आ गई है डस्टी, और अब डस्टी हमारी नॉर्मल रूटीन घर पे जीती हैं, नॉर्मली रहती हैं, जैसे पूरे दिन एक्टिव रहती है। अभी यार जैसे जैसे दिन छोटे हो रहे हैं थोड़े थोड़े, वैसे डस्टी की एक्टिविटी हाइपर होती जा रही है। डस्टी होल डे एक्टिव रहती है, अब सोती नहीं है डस्टी, जैसे पहले की सो जाती थी दोपहर में, अभी डस्टी सोती नहीं है दोपहर में, इसने सोना बंद कर दिया है। तो ये जैसे पहले रेस्ट मारती थी 5 घंटे का, 6 घंटे का, तो अब डस्टी हमारी रेस्ट मारती है 1.5-2 घंटे का। अब डस्टी फुल टाइम एक्टिव रहती है। और डस्टी की एक्टिविटी अब क्या है ना कि अब ये एक चीज़ और है कि अब ये एक जगह बंधी हुई नहीं है इन द सेंस, पहले एसी के रूम में ही इसको बैठना पड़ता था, बिकॉज बाकी घर में बहुत गर्मी रहती थी, और गर्मी तो जर्मन शेफर्ड के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, अब डस्टी पूरे घर में कहीं भी बैठ सकती है। अब कोई ऐसा नहीं है कि इसको बाउंडेशन हो कि अब एसी वाले कमरे में ही बैठना है या फिर इसको गर्मी लगेगी। तो दोस्तों अब ये पूरे घर में कहीं पे भी घूमती है, इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी और बढ़ गई है। और डस्टी के कुछ खिलौने आए हुए हैं जो डस्टी को बहुत पसंद है, आपने देखा ही होगा। एक जो है छोटा सा वो कैट टाइप के, जिसको दबाते हैं तो वो आवाज़ करती है, तो वो डस्टी को खास पसंद है। डस्टी जब सोती है तो उसको लेके ही सोती है। और इसकी जो शार्क थी, शार्क के तो डस्टी ने छक्के छुड़ा दिए हैं, शार्कों को तहस नहस कर दिया है। और बाकी इसकी बॉल जिंदाबाद है, जब भी बॉल होती है नीचे खेलती है रबर की बॉल से और ऊपर खेलती है टेनिस की बॉल से। तो डस्टी ऐसे खेल खेल के जीवन का आनंद लेती रहती है। डस्टी के सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत बूम पे हैं इस वक्त,
और डस्टी के सब्सक्राइबर्स डस्टी को बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे हमको पता चलता है कि डस्टी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। डस्टी में जो खास चीज़ें हैं वो दोस्तों ऐसी हैं कि डस्टी की तो इतनी प्यारी लगती है देखने में कि इतने प्यारे डॉग्स जिनका फेस ऐसा हो बहुत कम होते हैं। बहुत तरीके के डॉग्स होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो सभी प्यारे होते हैं, डॉग ओनर्स को तो सभी प्यारे लगते हैं, मगर डस्टी के बारे में मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो डॉग ओनर्स जिसे हम कहीं लेके जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं या जो लोग हमारे घर आते हैं उन्होंने भी पाल रखे हैं, तो क्या है कि वो डस्टी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका फेस बहुत क्यूट बना हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसा फेस आपका चाहे जैसा भी बना हो, लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन ख़राब हैं, अगर आपके अंदर से भावना ख़राब है तो आपका सुंदर फेस भी बेकार लगने लगता है। तो डस्टी का हमारे सुंदर फेस तो है ही, साथ में डस्टी की वाइब्रेशन बहुत प्यारी है। डस्टी हर व्यक्ति को प्यार करती है, हर व्यक्ति को चाहती है, वो ये नहीं कि किसी को डराए। डस्टी बाहर के लोगों को देख के बार्क करती है, लेकिन घर में अगर हमारे कोई बाहर का बंदा भी आता है तो उसके ऊपर बार्क नहीं करती है, उसको देखती है, समझती है और देख रही है कि अगर घर वाला कोई बंदा उसके साथ है तो इसका मतलब है कि वो काम का आदमी, तो काम के आदमी के ऊपर डस्टी कभी बार्क नहीं करती। और डस्टी बहुत फ्रेंडली भी है, बहुत सारे लोगों को अपना प्यार खुल के बांटती है। जैसे हमारे पापा की कंपनी में एक गार्डनर अंकल हैं, उनसे बहुत हिली मिली है डस्टी हमारी। इसके पहले जो मेड आती थी वो डस्टी की बहुत आशिक टाइप की हो गई थी। डस्टी हमारी उससे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बना ली थी। अभी जो मेड है ये ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाती है, बिकॉज इसकी दोस्ती जो है अपने मतलब ये बताना चाहती है, अपनी चीज़ें बताना चाहती है, तो ये मम्मी को बताती रहती है, तो डस्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान इसका नहीं जाता है। और डस्टी अंदर भी रहती है, मेरे साथ भी रहती है, इस वजह से भी ये हो सकता है। तो डस्टी हमारी बहुत फ्रेंडली है। उसके बाद डस्टी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करती है। अगर इसको कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो या फिर आप इसकी इंटेलिजेंस बोल सकते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, जिसकी वजह से ये अपने ओनर्स को बहुत कम दिक्कत में रखती है। मतलब आप इसको कुछ समझाना चाहो तो तुरंत समझ जाती है, बहुत जल्दी समझती है, और ये इंसान का मूड रीड कर लेती है। जो इसके बारे में लिखा हुआ है ऑनलाइन की ये जर्मन शेपर्ड इंसान का मूड रीड कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखते हैं। अगर आपका मूड ख़राब है तो डस्टी फिर आपके अगल बगल दिखेगी नहीं, वो समझ जाएगी कि माई मास्टर इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। तो उस समय डस्टी जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप अपना काम कर लो, और फिर जब आप डस्टी को बुलाओगे तो डस्टी आ जाएगी। अभी दोस्तों ये अपने पैर के बीच में जो उसके खुर के बीच में वो आ गए हैं, बाल आ गए हैं, तो ये काटने नहीं दे रही है, लेकिन आज मैं जुगाड़ से काट दूंगा, क्योंकि जब भी कैंची चल रही है इसके बाल कट रहे हैं, तो इसने 1-2 बार देख लिया है, तब से डस्टी हमारी जो है उस चीज़ को डिसलाइक कर रही हैं। और डिसलाइक करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इनके जो वे एक्स्ट्रा हेयर है इनको काटने में दिक्कत हो रही है और डस्टी हमारी उसमें स्लिप हो जाएगी। तो दोस्तों अभी डस्टी क्या करेंगे, अभी डस्टी को भोजन दिया जाएगा। अभी तो डस्टी छत पे रहेगी जब तक धूप नहीं निकल आती। धूप जब निकल आएगी उसके बाद डस्टी जो है हम लोग नीचे जाएंगे, फिर डस्टी खाना खाएगी, खाना खाने के बाद बाहर जाएगी, टॉयलेट करेगी, टॉयलेट करने के बाद मेड आ जाएगी, तो एक कमरे में बुक हो जाएगी। बुक होने के बाद जब मेड हमारी यहाँ जाएगी तो उसके बाद डस्टी फिर बाहर आएगी, थोड़ा सा घूमेगी, और घूमने के बाद फिर जब मैं अंदर जाऊँगा तब ये भी अंदर चली जाएगी और फिर पूरे दिन अंदर ही रहेगी, अंदर कमरे में। और अगर कोई आ रहा है तो जाती आती रहेगी, जब भी इसको टॉयलेट लगेगी तब जाती आती रहेगी। उसके बाद डस्टी बीच बीच में खेलती रहेगी अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द पीपल। अगर मैं खेलने के मूड में हूँ तो मेरे साथ, पापा खेलने के मूड में तो पापा के साथ, मम्मी खेलने के मूड में तो मम्मी के साथ। तो इस तरह से इसका टाइम जाएगा। फिर शाम को इसकी एक्टिविटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, शाम को इसको खेलना है तो खेलना है। फिर शाम को आपको इसको टेनिस बॉल से कम 15 राउंड्स लगवाने पड़ेंगे, तब डस्टी थकेंगी। और सनसेट पूरा देख के जब मच्छर काटने लगेंगे तब ही डस्टी नीचे जाएंगी। और अभी डस्टी की एक्टिविटी बढ़ेगी, थोड़ा रेस्ट कर ले, अभी आई है, अभी आराम से बैठी हुई है। अभी ये चारों तरफ खड़े होकर बात करेगी, इधर उधर पहुँचेगी और उछलेगी कूदेगी, और अभी भी 2-4 बॉलें खिलानी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये रहा डस्टी का आज का दिन का पूरा शेड्यूल, और ये रहा आपके लिए डस्टी का एक लॉन्ग वीडियो। अब मिलते हैं दोस्तों डस्टी की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच गाइस।